तो नीट का एग्जाम कल होने वाला है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द फाइनल चेकलिस्ट कि आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको माइंड में क्या रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप ज़रूर देखें बिफोर पैकिंग योर बैग। अगर आपका बैग पैक्ड है तो बैग लेकर आओ, एक बारी चेक करो कि जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपके बैग में होनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने सेंटर पर टाइम पर पहुँचना है। देखिए, हर पर्सन के एडमिट कार्ड के ऊपर सेंटर ने अपना रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, बट माई सजेशन इज़ कि आप 12 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएं। और अगर आपके रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे लिखा हुआ है, 11:30 लिखा हुआ है, तो आप उसी टाइम पर पहुँच जाए। आई नो गर्मी है, आई नो सेंटर के बाहर बैठने की सीट नहीं होती है, इतनी थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बट मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो कभी कुछ आपको नहीं पता यार कल क्या होना है, ट्रेन लेट हो गई, ऑटो खराब हो गया, पंक्चर हो गया, कार पंक्चर हो गई, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप 10 मिनट भी लेट हुए ना, आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी एंड फिर पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो जल्दी पहुंचिए, अपने साथ मतलब पानी की 4-5 बॉटल्स लेकर जाइए जो आप बिफोर एग्जाम यूज करेंगे, अगर आपके साथ पेरेंट्स भी है वो भी यूज करेंगे, एंड कुछ हैंडी चीजें जो आप वहां पर, हेल्दी चीजें जो आप खा सकते हैं। ठीक है जी, तो प्लीज टाइम से पहुंचे, 12 बजे से लेट तो मत पहुंचे, लास्ट 12:30, क्योंकि जैसे 1 बजे की घंटी बजती है ना तो सब बच्चे अंदर सेटल हो जाते हैं, और 1:30 बजे के बाद तो एंट्री बंद है, 1:30 बजे के बाद तो नहीं एंट्री मिलेगी। तो प्लीज अपना रिपोर्टिंग टाइम एंड उससे जल्दी 12 बजे, 11:30, 12 के बीच में आप वहां पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको जो कैरी करनी है दैट इज योर एडमिट कार्ड। अब मैंने आपको एडमिट कार्ड में दिखाया था, आपके एडमिट कार्ड में 3 पेजेस है, 1, 2, 3, तीनों का प्रिंट आउट लेके जाना है। बारी बारी बच्चे पूछते हैं कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए, एक तो कलर्ड प्रिंट आउट आप लेकर ही जाएं, बाकी दूसरी कॉपी आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाएं। अब ये आप किस में लेकर जाएंगे? देखिए, इस तरीके के फोल्डर आते हैं, जैसे फोल्डर है ना, ये वाटरप्रूफ फोल्डर है, तो इससे क्या होगा कि पानी वानी, सब्जी, कोई भी खाना पीना गिरेगा तो तुम्हारे एडमिट कार्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2 कॉपीज लेकर जाएं, एक ड्यूली फिल्ड, दोनों पे इनफैक्ट आप अपनी फोटो लगा के रखें कि मान लो एक को कुछ हो जाता है तो आप दूसरी दे सकते हैं वहां पर, एंड इस फोल्डर में लेकर जाए। और अपने इस एडमिट कार्ड को मेरे बच्चों ड्राइव में भी जरूर रखें कि कहीं फोल्डर ही गुम गया, बैग ही चोरी हो गया, गुम गया, छूट गया, तो आप अपनी ड्राइव से फटाफट से उसको निकाल पाए। आपके ड्राइव में एडमिट कार्ड का भी सैंपल होना चाहिए एंड आपकी फोटोज भी होनी चाहिए कि वो भी फटाफट प्रिंट निकल पाए। ठीक है, देन आपके आते हैं फोटोज। अब फोटोज जो आपने एडमिट कार्ड पे यहाँ लगाई थी, ये देखो जो फर्स्ट पेज है, यहाँ जो आप फोटो लगाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो आपको 3-4 एक्स्ट्रा कैरी करनी है। 3-4, 5 भी हो जाएंगे तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, 3-4 एक्स्ट्रा कैरी करिए। वहां पर आपकी जो अटेंडेंस शीट है उस पर वो फोटो लगेगी। ठीक है जी, उस पर वो फोटो लगेगी। वैसे तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपने यहाँ लगाकर ही जानी है ना, मान लो यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाकर ही जानी है, वहां एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बट इन केस मान लो फोल्डर ही चोरी हो गया, बैग नहीं है, एडमिट कार्ड आप दोबारा ड्राइव से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा पोस्ट कार्ड साइज फोटो रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी आप एक्स्ट्रा रख लो, एक्स्ट्रा का नुकसान नहीं होता, कम का नुकसान हो जाता है। एक वैलिड आईडी प्रूफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका आधार अपडेटेड है तो आप ओरिजिनल स्पेशली यहां पर मैं लिख देती हूं कि आपको जो कैरी करना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अलोंग विद फोटोकॉपी। वो तुम्हारा ओरिजिनल रख नहीं रहे यार, वो चेक करेंगे लेकिन ओरिजिनल से ही चेक करेंगे। तो आधार अपना अपडेटेड आधार, मान लीजिए आपका आधार अपडेटेड नहीं है तो आप अलोंग विद द नॉन अपडेटेड आधार, ये तो जाएगा ही जाएगा, आप 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी तुम्हारे जहां पर पर्टिकुलर्स ठीक है, जो तुम्हारे नीट के एग्जाम में लिखे हुए हैं, जो एडमिट कार्ड में जिससे मैच करता है, तो ये आप जरूर लेकर जाएं। इन सब की ओरिजिनल कॉपी भी, अगर आधार है तो सिर्फ आधार की, आधार अपडेटेड नहीं है तो जो भी साथ में लेकर जा रहे हो, जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस 1-2 फोटो कॉपी भी साथ में लेकर जाए। ठीक है जी, पेन आपको कैरी नहीं करना, वहीं पे मिलेगा। वॉच आपको कैरी नहीं करनी, वहीं पे मिलेगी। ड्रेस कोड को प्रॉपर्ली फॉलो करना, मैं नीचे वीडियो पिन करा दे रही हूं, मैंने प्रॉपर डिटेल में ड्रेस कोड तुम्हें बताया हुआ है। कोई कॉलर वॉलर मत पहन के जाना, राउंड नेक, वी नेक, हाफ स्लीव, लाइट कलर्ड क्लोथ्स, बिल्कुल जैसे घर में नाइट सूट टाइप क्लोथ्स नहीं होते, एक पजामा, लूज सा, ओपन चप्पल, नो शूज, अवॉइड हील्स, नो ज्वेलरी, नाक में, कान में, हाथ में कोई ज्वेलरी नहीं लेकर जानी, बालों पे कुछ नहीं लेकर जाना, बाल भी वो हो सकता है आपके खुलवा दे, मैंने आपको बोला था। बटन्स भी अवॉइड करने हैं। लड़कियां हैं, अगर टी शर्ट पहनना चाहती टी शर्ट पहने, कुर्ती पहनना चाहती कुर्ती पहने, अगर आपको स्पेक्स लगे तो स्पेक्स बिल्कुल अलाउड है, ब्रेसेस लगे तो बिल्कुल अलाउड है, लेकिन सन ग्लासेस अलाउड नहीं है, कैप वैप अलाउड नहीं है। अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं, कस्टमरी मतलब मान लो तुमने टर्बन पहनना है, हिजाब पहनना है, या फिर एनी काइंड ऑफ कस्टमरी ड्रेस अगर आप पहनते हैं, तो उस कस्टमरी ड्रेस को, उसके लिए तुम्हारा रिपोर्टिंग टाइम से भी तुम्हें 1 घंटा जल्दी पहुंचना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो पाए। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, अपना बैग चेक कर लो फटाफट से। एडमिट कार्ड रख लिया,
2 कॉपीज पे पेज लगे हुए प्रॉपर तैयार, जिसमें से 1 कॉपी तो आप वहीं पे दे देंगे। 2 पासपोर्ट साइज पिक्स, ये 2 लिखी हुई है बट आप 4-5 लेकर जाएं। पोस्ट कार्ड भी लेकर जाएं। ओरिजिनल अपडेटेड आधार, अगर आधार अपडेटेड नहीं है तो इनमें से कोई साथ में कैरी करेंगे, आधार तो लेकर ही जाना है, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट इफ वैलिड, स्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, अंडरटेकिंग इफ इट इज वैलिड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं अंदर एग्जाम के सेंटर में। और जो आप अपना थोड़ा बहुत कैश है, देखिए NTA ने ना क्लियर कट बता दिया कि नो अरेंजमेंट एट सेंटर विल बी मेड फॉर कीपिंग योर बिलोंगिंग्स। आप अगर बहुत महंगी चीज, महंगा फोन ले गए, महंगे बहुत ज्यादा कैश ले गए, बहुत महंगी गाड़ी की चाबी ले गए हैं, अब जा तो रहे हैं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम्हें अपने ही रिस्क पर उसे रखना पड़ेगा। इसलिए माय एडवाइस इज कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, या कोई आपको अगर छोड़ के आ रहा है तो ज्यादा कैश भी नहीं कि अगर गुम भी जाए तो इट्स ओके, क्योंकि वो बाहर रखवा लेंगे, अंदर कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा सारा बैग, अब तुम बहुत अच्छा बैग लेगे, तुम्हारा फेवरेट बैग लेगे, बाद में वो चोरी हो, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो चीज जो तुम्हें देने पर भी, गायब होने पर भी तुम्हें दुख ना हो, उतना ही सामान लेकर जाएं, ठीक है जी। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, कस्टमरी, रिलीजियस कैरी करते हैं तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा, है ना। अब आप पूछते हैं मोली पहनूं कि नहीं, वो भगवान जी वाला धागा पहनूं कि नहीं, मैं कहूंगी भगवान जी मन में होते हैं। एंड आप कोई भी ऐसी चीज मत करें जो कि बार्ड है, जिससे आपको पहले चेकिंग से गुजरना पड़े, जल्दी जाना पड़े, क्योंकि मेंटल स्टेट का सारा गेम है। आपको मेंटली वहां पर प्रेजेंट रहना है और सिर्फ फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि अब मेरे को लेट यहाँ पे साइड पे खड़ा कर दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, ये सब नहीं। तो इसीलिए अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पेशली इन्होंने बार्ड आइटम्स में लिखा है ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, ये कुछ अंदर नहीं जाएगा। पेपर बोर्ड अंदर नहीं जाएगा, जो क्लिप बोर्ड होता है, उनकी जो बेंच है उसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा। कोई माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, ब्लूटूथ ईयरफोन, वॉलेट, गॉगल्स, ठीक है, ऑर्नामेंट, कोई और वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट तो अलाउड है, ठीक है, और कोई आइटम, माइक्रोचिप कैमरा, ये सब चीजें अंदर वो आपको नहीं ले जाने देंगे। और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, उन्होंने यहां पर क्लियर कट एक और चीज बता दी। हैव अ लुक, हैव अ लुक। अगर तुम इस वाले को देखोगे, इनकी बुलेटिन में ही लिखा हुआ है कि मान लीजिए पेपर तो कब है, 2 से 5 बजे तक आपका पेपर है। रिपोर्टिंग टाइम देखो यहाँ 11 बजे लिखा हुआ है। अब तुम बोलो मैम 11 बजे क्यों पहुंच जाऊं, 12 बजे पहुंचूंगा ना, 1 बजे पहुंचूंगा, अंदर तो 1:30 बजे लेकर जाएंगे। बेटा जल्दी पहुंच जाइए। यू वुड नेवर वॉन्ट कि आपकी मेहनत जाया जाए। आप अपने खाने का आइटम साथ लेकर जाइए, जो भी पराठा वराठा जो भी आप रेगुलर खाते हैं। इफ यू ईट पोहा देन ईट पोहा, इफ यू ईट पराठा देन ईट पराठा। अवॉइड जंक फूड, अवॉइड बाहर का फूड, और बाहर खा रहे हैं तो वही चीज खाएं जो आप डेली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी जो है वो अकस्टम्ड है। एंड थोड़ा सा ORS अगर आप साथ में एक बॉटल में बनाकर लेकर जाएं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ORS के पैकेट मिलते हैं, फ्रूटियां मिलती हैं, वो आप बाहर पीते रहें, अंदर तो देखो नॉर्मल पानी ही जाना है, ठीक है। यस, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए लास्ट एंट्री 1:30 बजे के बाद तो कोई एंट्री नहीं है, गेट बंद हो जाएंगे। तुम्हें नहीं पता यार क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, बहुत लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं। बैग गुम गया मान लो, तो दोबारा प्रिंट आउट निकालने जाओगे, फोटो लगाओगे, ये सब चीजें करोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट, देखो 1:30 बजे अंदर तुम्हें बिठा देंगे तो उसके लिए वो प्रक्रिया तो 1 बजे, पौने 1 बजे शुरू कर लेंगे ना। तो यार तुम्हें अनाउंसमेंट होगी, चेकिंग होगी एडमिट कार्ड के, क्योंकि तुम लेट पहुंचोगे, तुम्हारी चेकिंग लेट होगी तो तुम्हारा 2 से 5 का टाइम जाएगा ना, फिर तुम वहां नहीं बोल सकते कि मुझे 3 घंटे नहीं मिले, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको टेस्ट बुकलेट 1:45 बजे ही मिल जाएगा। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑन द टेस्ट बुकलेट, आप जो स्टार्टिंग में लिखेंगे, थोड़ा बहुत भरेंगे अपना रोल नंबर एंड ऑल। अब जो बच्चा लेट है उसके तो 10 मिनट गए ना, वो तो 2 बजे वाले में यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जल्दी पहुंचना है। टेस्ट पूरे 2 बजे चालू हो जाएगा एंड 5 बजे खत्म हो जाएगा। PWD जिसको 6 बजे लिखा हो उसका 6 बजे खत्म होगा। यस मेरे बच्चों, तो प्लीज टाइम का सारा खेल है, टाइम से प्रॉपर पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी अपने पास रखें, एक पेरेंट्स के पास रखें, अगर पेरेंट्स या गार्जियन जो भी साथ जा रहा है कि आपके पास नहीं तो आप उनसे ले पाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। जैसा ही पेपर आएगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आ रहा, इजी आया तो सबके लिए इजी, और डिफिकल्ट आया तो वहां बैठ के आपको जजमेंट कर लेनी है। पहले 1 घंटे पता चल जाएगा पेपर टफ है, तो उस हिसाब से आप कॉल लेंगे, पहले इजी से सवाल कर लिए, फिर मॉडरेट कर लिए, फिर डिफिकल्ट वालों को देखा, अगर अटेम्प्ट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से कुछ नहीं होता। नो तुक्का इफ यू फील दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। यहां पर अब मार्क्स का खेल नहीं कि मुझे 600 चाहिए कि 700 चाहिए, यहां पर सिलेक्शन का खेल है। अगर टफ पेपर है तो सिलेक्शन 500 नंबर पे भी हो जाएगा, इजी पेपर है तो सिलेक्शन के लिए 700 नंबर चाहिए होंगे। तो मार्क्स के पीछे मत भागना, वो पेपर जजमेंट पे पता चलेगा, ठीक है जी। तो अगर तुम्हारे कम नंबर बन रहे हैं दैट इज ओके, तो सबके कम बनेंगे, उतने पे ही सिलेक्शन होगा, इसीलिए तुक्का मत लगाएं,
कम से कम लगाएं अगर आपने रियल मेहनत की। अब किसी ने कुछ नहीं किया है फिर तो अकड़ बकड़ लगाए, क्या कर सकता है, ठीक है। बाकी आई एम विद यू, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहे। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने साइंटिस्ट की शीट, डिसऑर्डर की शीट, एग्जाम्पल की शीट, ग्राफ की शीट, समरी की शीट, ये सब चीजें मैंने टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में पढ़ी है। तो जो बच्चा अभी भी लास्ट मिनट प्रिपरेशन करना चाहता है, 2 पेज नोट्स वगैरह सब पढ़े हैं, तो इस टेलीग्राम को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। दैट्स इट, कॉन्फिडेंस से जाए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के तुरंत बाद मेरे साथ पेपर शेयर करें, वी विल सॉल्व इट हियर ओनली। बाय बाय।